सदियों से हुक्मरान किले बनवाते आए हैं और अपने हुक्म के दायरे को बढ़ाने के लिए दूसरे किलों पर चढ़ाई करके कब्जा भी किया है। हालांकि किलों पर कब्जा करना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि किले बहुत मजबूत बने होते थे और उसकी डिफेंसिव वॉल को तोड़ना या उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। उस पर भारी भरकम लोहे के दरवाजे से दाखिल होना नामुमकिन था। और तो और किले पर सैनिक हमेशा तैनात रहते थे और खतरे का अंदेशा होते ही सबको आगाह कर देते थे। हुक्मरान की ताकत, दौलत और पर्सनालिटी का सिंबल हुआ करता था ये किला, और रियासत का फोकल पॉइंट भी था, यानी कैपिटल। किले के अंदर महल, मजहबी इमारत भी हुआ करते थे और साथ ही पूरा शहर इसके दायरे में बसता और पनपता था। किलों को कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे फोर्ट, फोर्ट्रेस, कैसल, दुर्ग और गढ़। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये फोर्ट्स बनते आ रहे हैं। हिंदुस्तान की तारीख में कई जाने माने फोर्ट्स हैं, जैसे लाल किला, गोलकोंडा, आगरा, झांसी और ग्वालियर का किला। कुछ किले तारीख के ऐसे भी हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे फतेहगढ़। भोपाल में बने इस फोर्ट को बनवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने, जो कि भोपाल स्टेट के फाउंडर थे और पहले नवाब भी। दोस्त मोहम्मद खान अफगान के पाश्तून ट्राइब से थे और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर तिरह नाम की जगह से आए थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में उन्होंने एक मामूली ओहदे पर मुगल सेना को ज्वाइन कर लिया। कुछ वक्त में ही उन्होंने काफी तरक्की कर ली और उन्हें मालवा प्रोविंस का इलाका सौंपा गया। मालवा पहुंचते ही उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के इंतकाल की खबर मिली और दोस्त मोहम्मद खान यहीं से एक मर्सनरी की हैसियत से लड़ने लगे, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते थे। धीरे धीरे मंगलगढ़, जो कि राजपूतों की जागीर थी, उनकी तरफ से लड़ने लगे और मंगलगढ़ में ही उन्होंने फतेह बीबी से शादी कर ली, जो कि एक राजपूत थी। जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ती गई, पांव जमने लगे, दोस्त मोहम्मद खान को ये एहसास होने लगा कि अगर खुद को महफूज रखना है तो अपने खानदान के लोगों का होना ज़रूरी है, जो हमेशा उनके साथ रहे। और 1712 के करीब उनके इलाके से 50 जवान सिपाही, उनके अब्बा अम्मी और 5 भाई उनके बुलाने पर आ गए। कहा जाता है कि यही लोग बाद में बरूकट पठान कहलाने लगे। उस वक्त मालवा के इलाके और वहां के जंगलों में आदिवासी जैसे गोंड और भील का बोलबाला था और कई जगह पर राजपूतों की जागीरें थी। मालवा का अच्छा खासा हिस्सा गोंड आदिवासियों के पास था, जिनकी 12 गढ़ी थी, यानी 12 छोटे छोटे किले थे। गोंड का इलाका हिस्सों में बटा था, जिसे चकला कहते थे, और हर चकले का एक सरदार होता था। निजाम शाह एक गौंड सरदार थे, जो गिन्नौर किले से रूल करते थे, और उनके चकले में 750 गांव थे, जिसमें भोपाल भी था। निजाम शाह के भतीजे आलम शाह ने जहर देकर निजाम शाह का कत्ल कर दिया। निजाम शाह की पत्नी रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान को निजाम शाह के कत्ल का बदला आलम शाह से लेने के लिए कहा और इस काम के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की पेशकश की। दोस्त मोहम्मद खान ने अपने सैनिक के साथ आलम शाह को हरा दिया और मार डाला। रानी कमलापति ने वादे के मुताबिक 50,000 नकद रुपए दिए और बाकी रकम की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल रुपए की जगह दे दिया।
उस वक्त भोपाल की सालाना आमदनी 10,000 रुपये थी, जो उस वक्त के हिसाब से काफी था। दोस्त मोहम्मद खान ने पहले इस्लाम नगर का किला बनवाया, जो कि भोपाल से 14 किलोमीटर दूर था और रियासत का कैपिटल भी। इस्लाम नगर फोर्ट के होते हुए दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में भी एक किला बनवाने का इरादा किया। ये इरादा उन्होंने क्यों किया? नवाब शाहजहां बेगम अपनी किताब ताजुल इकबाल में लिखती हैं कि उनके एंसेस्टर सरदार दोस्त मोहम्मद खान को शिकार का बहुत शौक था और वो अक्सर तालाब पर आते थे जहाँ पर मछलियाँ, पेलिकन्स, बतख, परिंदों का शिकार किया करते थे। तालाब की खूबसूरती और उसकी हद, पहाड़ और जंगल ने उनका दिल जीत लिया और वहीं उन्होंने एक किला बनाने का फैसला लिया, जो कि राजा भोज के किले से एक तोप की गोली के फासले पर था। इस किले से जुड़ा एक किस्सा भी है। कहते हैं कि एक बार नवाब दोस्त मोहम्मद खान और उनकी बीवी फतेह बीबी शिकार के लिए गए। आराम करने के लिए भोपाल में रुके। दोस्त मोहम्मद खान की आंख लग गई और उन्होंने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा, जो दोस्त मोहम्मद खान को उसी जगह पर किला बनाने के लिए कह रहे थे। आंख खुलते ही ख्वाब की बात अपनी बीवी फतेह बीबी को बताई और उनकी बीवी ने फौरन उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कहा और दोस्त मोहम्मद खान ने वहीं पर किला बनवाने का फैसला किया। दोस्त मोहम्मद खान ने इस किले का नाम अपनी बीवी के नाम पर रखा था, फतेहगढ़। नवाब शाहजहां बेगम ने अपनी किताब ताजुल इकबाल में बताया कि जुमे के दिन 9 जिलहिज साल 1140 हिजरी को दोस्त मोहम्मद खान ने एक मजबूत किले की नींव रखी। कहते हैं कि इसके लिए रायसेन के काजी मोहम्मद मौजम को बुलवाया गया था और उनसे ही शहर पनाह की नींव रखवाई गई थी। नवाब शाहजहां बेगम आगे लिखती हैं कि दोस्त मोहम्मद खान ने फतेहगढ़ को पुराने किले के साथ पत्थर की दीवार से जोड़ दिया और इस दीवार को पुराने किले के आगे तक ले गए और इस एनक्लोज्ड एरिया में बसाया एक शहर। ये किला ऊंची पहाड़ी पर बड़े तालाब के करीब था, जिसे दोस्त मोहम्मद खान तालाब कला कहते थे। किले के दो हिस्से थे। ऊपरी हिस्सा किला बाला के नाम से जाना जाता था और दूसरा था निचला हिस्सा, जो काफी बाद में बना था। किले के अंदर एक महल था, बादल महल। इस महल की खासियत थी कि ये बहुत ठंडा रहता था। वजह तालाब, ऊंचाई और चूने का ज्यादा इस्तेमाल। फतेहगढ़ के बनने के दौरान दुश्मनों पर नजर रखना बहुत जरूरी था, इसलिए मीनार पर सैनिक चौबीसों घंटे तैनात रहते थे। इन पहरेदारों के लिए बनी थी एक मेक शिफ्ट मस्जिद, जहां पर पहरा देने वाले सैनिक नमाज पढ़ा करते थे। मस्जिद में दाखिल होने के लिए बनी थी दो सीढ़ी और उस पर ईंट रखी गई थी और यही वजह थी कि इस मस्जिद का नाम ढाई सीढ़ी की मस्जिद पड़ गया। आज तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और लोग दूर दूर से इसे देखने भी आते हैं। किले के कई बुर्ज थे जिन पर तोपें रखी जाती थी। आज भी कुछ बुर्ज सलामत हैं। किले की डिफेंसिव वॉल बनने में कई साल लगे। दोस्त मोहम्मद खान से लेकर उनके बेटे यार मोहम्मद खान के पीरियड तक ये दीवार बनती रही और इस दीवार ने पूरे शहर को घेर लिया और भोपाल शहर बन गया, शहर खास। इस दीवार के 7 गेट बने, जो अपने में बहुत खास थे। सबसे पहला गेट बना था इमामी गेट, फिर पीर गेट, जुमेराती, मंगलवाड़ा और बुधवारा गेट। 2 दरवाजे वजीर मोहम्मद खान के वक्त में बने थे,
इतवारा और गिन्नौरी गेट। फतेहगढ़ की डिफेंसिव वॉल के दरवाजे कुछ ज़ाय हो गए हैं और ज़ाय होने जा रहे हैं। दोस्त मोहम्मद खान के इंतकाल के बाद उनके बेटे यार मोहम्मद खान नवाब बने। उन्होंने इस्लाम नगर को ही अपना कैपिटल रखा और उनके बेटे हयात मोहम्मद खान पुराने किले में आकर रहने लगे। हयात मोहम्मद खान के दीवान छोटे खान ने फतेहगढ़ को जगह जगह से ठीक ठाक करके मजबूत किया, जिससे शहर की खुशहाली बढ़ी। नवाब शाहजहां बेगम ने ताजुल इकबाल में बताया कि छोटे खान ने किले में अपने रहने के लिए एक महल भी बनवाया था और उनके इंतकाल के बाद उनको फतेहगढ़ में ही दफनाया गया था। इस किले की बनावट में गोंड और मुगल दोनों स्टाइल मौजूद है। इस किले को बनाने वाले कारीगर गोंड थे, इसलिए गोंड का असर लाजमी है। आर्चेस, मोटी छतें और दीवारें, छत के बीचों बीच रोशनदान मुगल स्टाइल में बना था। दोस्त मोहम्मद खान और उनकी बीवी को उनके इंतकाल के बाद फतेहगढ़ के अंदर दफनाया गया। उनका मकबरा हमीदिया हॉस्पिटल के बीचों बीच सही सलामत है। फतेहगढ़ का कुछ हिस्सा है और कुछ ज़ाया हो गया। इस जगह पर कई साल पहले एक हॉस्पिटल बन गया, हमीदिया हॉस्पिटल। वो तालाब आज भी है जिसकी वजह से ये किला बना था और जिसको दोस्त मोहम्मद खान तालाब कला कहते थे। तालाब का भोपाल के तारीख के साथ गहरा ताल्लुक है, इसलिए अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है।